हेलो फ्रेंड्स, पंच तत्व योग में आपका स्वागत है। आई होप आपकी सबकी स्टडी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से यानी कि ज़ोर शोर से चल रही होगी। आज इस वीडियो में आपके लिए डाइट एंड न्यूट्रिशन यूनिट 6 पेपर 2 जो कि 2023 के दिसंबर और जून के क्वेश्चंस लेकर के मैं आई हूँ, जिनको कि मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और इस यदि अगर आपने पहले के जो डाइट एंड न्यूट्रिशन के 2 वीडियो यदि अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लीजिए। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को पहले आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पूरी मदद मिल जाएगी। और अब उसमें जो है वो दोनों वीडियो को मैंने सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए बनाए हैं। तो ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो ये है दिसंबर का 2023 का क्वेश्चन, जो कि डाइट एंड न्यूट्रिशन के जो भी क्वेश्चंस आए थे वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था, बाल्यावस्था में प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है? विच डिजीज़ कैन अकर ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी इन चाइल्डहुड, यानी कि बच्चों में जब इसकी प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कौन कौन सी बीमारियाँ होती है। उसमें नाम यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं: मेरास्मस, क्वाशियोरकोर, रिकेट्स एंड केरेटोमलेशिया एंड ज़ीरोफ्थेलीमिया। यानी कि जो इसमें हमें पता होना चाहिए कौन सी किससे, तो जैसे अभी हम उल्टा जाते हैं तो ये दोनों जो डिजीज़ हैं वो आई से रिलेटेड है ना, विटामिन ए की कमी से होती है। और रिकेट्स जो है विटामिन डी का हो गया। फिर जब ये दोनों बचते हैं तो आंसर भी यही हो जाएगा, है ना, मेरास्मस और क्वाशियोरकोर, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। आइए हम इसको अब डिटेल से भी जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या सारी चीज़ें हैं। इसका आंसर तो ए और बी हो गया ना। नेक्स्ट जो इसको मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि इससे अलावा जो आई से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए या फिर रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा भी जो प्रोटीन से डेफिशिएंसी की जो बीमारियां हैं उनको भी मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सब। मेरास्मस जो कि ए ऑप्शन था, इसमें मेरास्मस में प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण होने वाली बीमारी है। जैसे बच्चों का अचानक से क्या होता है, वज़न कम हो जाता है और डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। और जो इम्पॉर्टेंट जो पोषक तत्वों की कमी के कारण मांसपेशियों के विकास में कमी आ सकती है और इस रोग के कारण मृत्यु होने का भी भय रहता है। और आहार में दूध, अंडा और मछली आदि शामिल कर सकते हैं। और जो सेकंड ऑप्शन है वो क्वाशियोरकोर, जो कि प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण होती है और ज़्यादातर बड़े बच्चों के अंदर पाई जाती है। और ये जो बच्चों के पेट में तरल पदार्थ जमा होने से हो सकती है और जिस कारण पेट फूला हुआ दिखाई देता है। ये हम देखते भी हैं, कई बार बच्चों का पेट फूला हुआ होता है। मेरास्मस और क्वाशियोरकोर दोनों के सामान्य लक्षणों में जो लक्षण दिखाई देते हैं हमें, जैसे थकान महसूस करना, चिड़चिड़ापन और लूज़ मोशन, दस्त हो जाना और शारीरिक विकास में कमी होना और मानसिक क्षमता में कमी प्रमुख है, ये आदि सारे इम्पॉर्टेंट लक्षण हैं। फिर जो एक और डिजीज़ है प्रोटीन की कमी के कारण, वो है कैशेक्शिया। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रोटीन की कमी और हड्डियों में कमजोरी और थकान जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और इससे बच्चों का वज़न घटने लगता है और पेट से जुड़ी जो समस्याएं होती है, कोलोन से, लीवर से रिलेटेड और बिलियरी ट्रैक्ट और अग्नाशय में परेशानी आदि उत्पन्न हो सकती है। और उनके शरीर में प्रोटीन और कैलोरी और कई पोषक तत्वों के अभाव के कारण होता है और इससे बच्चे का किसी भी काम में जो है मन नहीं लगता है। और फिर नेक्स्ट जो है वो हड्डियों में कमजोरी, वीक बोन्स हो जाती है प्रोटीन की कमी के कारण। और हड्डियों की जो है उनमें फ्रैक्चर और टूटने का डर बना रहता है। जैसे ही वीक होएगी तो फ्रैक्चर और बोन्स ही नहीं, जैसे कोई भी चीज़ होती है, कोई जैसे फर्नीचर वगैरह भी अगर वो वीक हो जाता है तो क्या होता है, उसका टूटने का खतरा रहता है। वैसे ही प्रोटीन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए बच्चों के आहार में दूध है, पनीर है और पल्सेस वगैरह हैं, चना, ये सब चीज़ें
ऐड करनी चाहिए। और फैटी लिवर की परेशानी हो जाती है प्रोटीन की कमी के कारण। जो क्या होता है कि लीवर की कोशिकाओं में फ़ैट जमा होने लगता है और बच्चों में मोटापा और फैट बढ़ जाता है। और यदि अगर बच्चा ऑयली और जंक फूड का सेवन कर रहा है तो इससे परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हम देखते हैं, कई सारे बच्चे एकदम ओबेस दिखाई देते हैं, तो उसके पीछे यही कारण है। और बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार का ज़रूर से सेवन कराना चाहिए ताकि न्यूट्रिशंस जो कमी है वो पूरी हो सके, जैसे एग्स, घी, योगर्ट, दूध, नट्स, सीड्स और कॉटेज पनीर, दाल, बादाम आदि खिला सकते हैं। फिर जो थर्ड ऑप्शन जो सी दिया हुआ था, रिकेट्स, जो रिकेट्स एक की जो डिसऑर्डर होता है वो जो लेक ऑफ विटामिन डी की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है, फॉस्फेट की कमी से होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हड्डियां हैं एकदम सॉफ्ट हो जाती है और वीक हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, आसानी वो मुड़ जाती है। कई बार हम देखते भी हैं, कई जो है लोगों की हड्डियां मुड़ी हुई दिखाई देती है और वो आसानी से टूट जाती है। और नेक्स्ट ऑप्शन है केरेटोमलेशिया। तो केरेटोमलेशिया क्या है, एक आई कंडीशन है जो कि कॉर्निया द क्लियर फ्रंट ऑफ द आई एंड गेट्स क्लाउडी एंड सॉफ्टन। तो ये आँख की एक जो स्थिति है जिसमें कॉर्निया, जो आँख का जो स्पष्ट अगला वाला जो हिस्सा होता है वो धुंधला हो जाता है और नरम हो जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज जेरोटिक केराटाइसिस एंड कॉर्नियल मेल्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। और ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। तो विटामिन ए जिससे हमें मिलता है वो प्रोडक्ट हमें कंज्यूम करनी चाहिए। फिर है ज़ीरोफ्थैलेमिया। तो ये भी आई से रिलेटेड है, जो कि आई, ये क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ आई साइन एंड सिम्टम्स दैट कैन रिजल्ट इन ब्लाइंडनेस। मतलब इसमें क्या है कि ब्लाइंडनेस की ओर ले जाता है आपको। और इसके पीछे दो कारण बताए गए। एक तो डाइट्री इंटेक कम होता है विटामिन ए का, जिसमें आप पपीता कंज्यूम कर सकते हो, अभी जैसे मैंगो कंज्यूम कर सकते हो। एंड सेकंड में भी कॉज लाइक वेरियस डिफेक्ट्स इन विटामिन ए मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज एंड इंक्लूड क्रॉनिक लिवर डिजीज, एल्कोहलिज्म, अपर ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी, इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ ऑन पैनक्रियाटिस। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। ये क्वेश्चन के अंदर जैसे जो मैंने पहले ही आंसर बता दिया था कि भाई आंसर जो इसका होगा, ये दोनों नाम हो जाएंगे, जो ए और बी है उसका करेक्ट आंसर है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन जो है इसी साल का, और वो भी बहुत इजी क्वेश्चन था। विच इज़ नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड कौन सा है और कौन सा नहीं, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। भी पिछले जो मैंने 2 वीडियो बनाए उसके अंदर बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में इसको बताया हुआ है, और यहाँ पर भी मैं बता रही हूँ, आप इसे अवश्य देख लें। जो उसमें ऑप्शंस बताएं कि कौन से हैं और कौन से नहीं, दोनों। जैसे लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था कि नॉट एसेंशियल अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड जो है एसेंशियल नहीं है, और हो सकता है कि इस बार कौन से एसेंशियल है वो उसमें से आ जाए। ट्रिप्टोफैन, वैलिन, आर्जिनिन एंड जाइलिन। तो अगर हम रिवर्स जाएं तो जाइलिन तो ऐसा कुछ है नहीं, जो कि अभी हम देखेंगे सारे ऑप्शंस में। फिर आर्जिनिन जो कि नॉन एसेंशियल के अंदर है, तो ये करेक्ट हो गया। फिर वैलिन और ट्रिप्टोफैन जो है वो एसेंशियल एमिनो एसिड के अंदर है। तो इसका आंसर जो है वो यूजीसी नेट ने दोनों माना है, लेकिन जहाँ पर यदि अगर हम इसमें जाते हैं कि ये जाइलिन क्या है, उसको भी मैंने एक्सप्लेन आगे किया है। और आर्जिनिन इज थर्ड इज़ द ऑप्शन करेक्ट। जिसने 3 आंसर दिया वो भी उनका भी करेक्ट माना गया था, और 4 जिन्होंने आंसर दिया उनको भी मार्क्स दिए गए थे। तो अब इनको जो टोटल जो है अमीनो एसिड वो टोटल 20 है, जो कि प्रोटीन के निर्माण में शामिल होते हैं। और 9 जो है 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है और 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, जिनका हमारे शरीर में निर्माण होता है। और ये हमें जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो हमें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। इसमें हम इनको सबको एक बार रीड कर लेते हैं। हिस्टिडाइन,
आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन एंड फेनिलैलिन, थ्रेओनिन एंड ट्रिप्टोफैन, वेलिन। ये 9 जो है एसेंशियल अमीनो एसिड है। नॉन एसेंशियल के अंदर है एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पेराजिन जिसको शतावरी भी कहा गया, एंड एस्पेरेटिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन एंड ग्लाइसिन जिसको कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, और प्रोलाइन, सेरीन एंड टायरोसिन। ये टोटल इस तरीके से 20 अमीनो एसिड्स है। तो जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया था, इसका आंसर की भी जो करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो जो है वो 3 है, लेकिन इसमें जो ज़ाइलिन क्या है उसको भी हम आगे देख लेते हैं। ज़ाइलिन, तो ज़ाइलिन एक कार्बोहाइड्रेट मिश्रण है। ज़ाइलिन एक मीठी गंध वाला रंगहीन एंड ज्वलनशील तरल है। ज़ाइलिन के संपर्क में आने से आँखों, नाक, त्वचा और गले में जलन हो सकती है। ज़ाइलिन सिर दर्द, चक्कर आना, भ्रम और मांसपेशियों के समन्वय की हानि होती है। इसका उपयोग पेट्रोलियम और लकड़ी प्रसंस्करण उद्योगों में किया जाता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो इसी से हमको समझना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है जून 21 जो 23 का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर आया था कि कॉपर से रिलेटेड है। तो कॉपर से रिलेटेड जो है आपको पहले की जो वीडियो है उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉपर इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव के शरीर में ताम्र के कौन से कार्य हैं। ताम्र का दूसरा नाम तांबा भी है। प्रोवाइड नेचुरल कलर ऑफ स्किन एंड हेयर एंड हेल्प इन ग्रोइंग लॉन्ग हेयर एंड न्यू हेयर। जहाँ पर लॉन्ग हेयर, न्यू हेयर यानी हेयर ग्रोथ की बात आती है तो विटामिन B7 जिसको बायोटिन भी कहते हैं वो है, तो इसका मतलब है कि बी आंसर नहीं होगा। एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये बोन्स की ग्रोथ के लिए यूज़फुल है जो कि विटामिन डी के साथ मिलकर कार्य करते हैं। एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड सेल्स एंड टिश्यूज़, रक्त कोशिका और ऊतकों का ऑक्सीजनीकरण। एंड लास्ट ऑप्शन है ऑक्सीजनेशन ऑफ फैटी एसिड एंड विटामिन सी, बस ये और विटामिन सी का ऑक्सीजनीकरण। तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए उसके अंदर ए और बी, तो बी तो हमें पता नहीं होगा, ए और ई, बी एंड डी, तो बी भी नहीं होगा, तो इससे हमको क्लियर होगा कि डी भी नहीं होगा। फिर देन है डी एंड ई, तो जहाँ पर डी एंड ई की तो ब्लड सेल्स एंड टिश्यू ऑक्सीजनेशन का, तो इसमें तांबा का कोई रोल नहीं है। तो आंसर यहाँ पर हो जाता है हमारा ए एंड ई, तो दैट इज़ सेकंड आंसर है इसका। तो ये आंसर हो गया। लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे कि अब हम इसको डिटेल से पूरा समझेंगे। तो जैसा मैंने पहले ही बता दिया था कि विटामिन जो हेयर की ग्रोथ के लिए विटामिन B7 बायोटिन की ज़रूरत होती है, और कैल्शियम एंड फॉस्फोरस भी मिनरल्स है जो कि हेल्पफुल होते हैं बोन्स की ग्रोथ के लिए। बोन्स को बनाने में विटामिन डी के साथ मिलकर बनाया जाता है, बनाने में हेल्प मिलती है। ओके, तो एंड कॉपर, अब कॉपर के जो फंक्शंस हैं उनको समझ लेते हैं। कॉपर जो है मिनरल है और इसकी फंक्शंस हैं। कॉपर इज़ ए ट्रेस एलिमेंट एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस, यानी तांबा एक ट्रेस तत्व है जो जीव के होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और जो दूसरा पॉइंट बताया गया वो है तांबा फाइब्रोब्लास्ट के प्रसार को उत्तेजित करता है, जो त्वचा में सबसे महत्वपूर्ण निर्माण और स्रावी कोशिकाओं में से एक है जो कि स्टिमुलेट करता है। ये यहाँ पे कॉपर स्टिमुलेट्स द proliferation of fibroblast which are among the most important building and secretory cells in the skin। तो ये स्किन का और आ गया यहाँ पर पॉइंट। और फिर नाउ जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है कॉपर इज़ वन ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स needed to produce melanin, and this is a compound that's responsible for the color your hair as well as your eye and skin color। तो यहाँ पर हमको आंसर मिल जाता है।
तांबा मेलानिन के उत्पादन के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों में से एक है और यह एक यौगिक है जो कि आपके बालों के रंग के साथ साथ आपकी आँखों और त्वचा के लिए भी जिम्मेदार है। तो इससे हमारा आंसर हमें मिल जाता है। फिर और जो कुछ फंक्शन है वो है एड्स आयरन अब्जॉर्प्शन, यानी आयरन के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और एड्स बोन मिनरलाइजेशन, बोन के मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है, बोन के जो मिनरल्स की ज़रूरत होती है उसमें। एंड पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ये, बिल्डिंग न्यू ब्लड वेसल्स और ब्लड की क्लोटिंग बनाने में हेल्प करता है, और इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्रेन के फंक्शन और उनके डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, एंड फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ एंड पिगमेंटेशन, जो यहाँ पर स्किन एंड हेयर जो कि हमारे क्वेश्चन में भी था, एंड सिंथेसिस एंड एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ एड्रेनालाइन और डोपामाइन। तो ये इसके सारे कॉपर के फंक्शंस थे। और एक जो कॉपर की जो कम होने से या ज़्यादा होने से जो प्रॉब्लम होती है इम्बैलेंस की वजह से, तो थोड़ी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन और मैंने यहाँ पर ली है। रिसेंट स्टडीज़ इंडिकेट दैट कॉपर इम्बैलेंस या मिसबैलेंस इज़ एन इमर्जिंग फैक्टर इन डिस्लिपिडेमिया और फैटी लिवर डिजीज़। In turn, lipid metabolism could be an important modifier of the time of onset and severity in Wilson disease। तो यहाँ पर हिंदी के अंदर भी लिखा हुआ कि भाई हाल की जो रिसेंटली जो भी स्टडी हुई थी उससे संकेत मिलता है कि तांबे का असंतुलन डिस्लिपिमेडिया या फिर फैटी लिवर रोग का एक उभरता हुआ कारक है, और बदले में लिपिड चयापचय विल्सन रोग की शुरुआत के समय और गंभीरता का एक महत्वपूर्ण संशोधक हो सकता है। यानी विल्सन रोग में तांबे की अधिकता लिपिड चयापचय को यानी मेटाबॉलिज्म को स्पष्ट रूप से बदल देती है। यानी कि जब ज़्यादा होता है इसकी तांबा, तब भी वो विल्सन रोग को बढ़ा देता है, ये कहा गया। इस तरीके से कॉपर की फुल स्टडी हो जाती है। हमारे जो भी क्वेश्चंस आए थे 2023 में वो कवर हो गए। और इस वीडियो में बस इतना ही। एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।